एक बार की बात है, हेमंतपुर शहर में टीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पापा उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से टीना कभी भी किसी भी चीज की कदर करना नहीं सीख पाई थी। भले ही वह सामान को फेंक दिया करती, पर किसी भी जरूरतमंद को कोई चीज नहीं देती थी। एक दिन ऐसे ही वह रास्ते में खाने की चीजों को फेंक रही होती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटी तुम इसे फेंक रही हो तो इससे अच्छा ये खाना मुझे ही दे दो, इसे मैं ही खा लूंगी, इसे तुम फेंको मत। फिर टीना उस औरत को बोलती है, मैं तुम जैसे को अपने हाथों से खाना नहीं दूंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, समझी। इतना बोलकर टीना वह खाने को डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है, अगर खाना है तो इसमें से निकाल कर खा लो। वह औरत टीना की इस हरकत की वजह से नाराज हो जाती है और उसे बोलती है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है क्या कि बड़े बूढ़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। फिर टीना बोलती है, देख फटीचर बुढ़िया, मैं हैसियत में तुझसे ज्यादा बड़ी हूँ, समझी, तो मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे बचपन में चाटा लगाकर सुधारा होता तो आज तू ऐसी नहीं होती। तुझसे अच्छे तो मेरे पोता पोती हैं। भले ही हम गरीब हैं, पर वह बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। देखना, जिस पैसों का तुझे इतना घमंड है ना, एक दिन यही पैसा तुझे ले डूबेगा। उस औरत की यह बात सुनकर टीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस औरत से गुस्से में बोलती है, क्या बोला बुढ़िया तूने, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर टीना उस औरत को धक्का देकर वहाँ गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे उस औरत के सर पर एक बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ औरतें टीना को ऐसा करते हुए देख लेती हैं। फिर वह सभी उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल में ले जाती है। उसके बाद वह सभी टीना के घर जाकर उनके पापा को बोलती है, देखिए भाई साहब, हमने अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी टीना को उस बेचारी औरत को धक्का मारते हुए देखा है। वह औरत बस मरते मरते बची है। हम सब यहाँ आपको यह बताने आए हैं कि हम सब आपकी बेटी का कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करवाने जा रहे हैं, जिससे उसे अकल आएगी ताकि वह ऐसी हरकत दोबारा ना करे और ना ही किसी दूसरे को चोट पहुंचाए। फिर टीना के पापा विपिन उन सभी औरतों से बोलते हैं, देखिए बहन जी, उसका कंप्लेन मत कीजिए, अभी वो बहुत छोटी है, उसने नादानी में ऐसी गलती कर दी, प्लीज उसका कंप्लेन ना कराए, वो अभी 12th में ही है, ऐसे उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप जितनी चाहे मुझसे पैसे ले लो, पर उसका कंप्लेन मत कराओ। फिर उन औरतों में से एक बोलती है, ठीक है भाई साहब, हम कुछ नहीं करेंगे। इतना बोलकर वह सभी औरतें वहां से चली जाती है। विपिन अपनी बेटी की गलतियों को ठीक करने के बजाय ऐसे ही पैसे देकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करता था। और वहीं सूरजपुर गांव में राधा नाम की एक लड़की थी जो अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद सरिता ही घर चलाया करती थी। सरिता दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और जितने भी पैसे मिलते वह उससे अपना घर चलाया करती और राधा को भी पढ़ाया करती थी। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह सारा दिन पढ़ाई करती और साथ ही साथ अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। और वह थोड़ा बहुत समय निकाल कर गाँव के गरीब बच्चों को भी बिना पैसों के ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसका एक सपना था कि वह अपने गांव में एक अच्छा सा स्कूल खोले, क्योंकि उसके गांव में स्कूल नहीं था। वह खुद अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव के स्कूल में जाती थी और वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह वह पढ़ाई कर रही है उतने ही मुश्किलों के साथ बाकी बच्चे भी पढ़ें। इसीलिए वह अपने गांव में एक अच्छा स्कूल खोलना चाहती थी ताकि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। अब उसकी 12th की बोर्ड की परीक्षा नजदीक थी, जिसके लिए वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। वह दिन रात कड़ी मेहनत करती है। उसे इस तरह पढ़ाई करता देख उसकी माँ बोलती है, बस कर, कितना पढ़ेगी, अभी तो तू स्कूल से आई है, थोड़ा आराम कर ले फिर पढ़ लियो। और वैसे भी तो तू शाम को आराम करती नहीं है,
बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। फिर सीधा रात को ही थक हार कर आती है। मेरी बात मान, आधे घंटे सो जा, मैं तुझे थोड़ी देर बाद जगा दूंगी। फिर राधा अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, मैं ठीक हूँ, मैं कोई थकी वकी नहीं हूँ। आपको पता है ना, मेरे बोर्ड के एग्जाम अगले महीने से ही स्टार्ट हैं, इसीलिए थोड़ा पढ़ रही हूँ ताकि मेरे अच्छे नंबर आ सके, जिससे मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकूं। और आप जानती हो ना मेरा सपना क्या है, मैं इस गांव में एक अच्छा स्कूल चाहती हूँ, नहीं तो बाकी बच्चों को भी मेरी तरह ही दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करनी होगी। और आप जानती हो ना, ज्यादातर गांव के लोग अपने बच्चों को यूं दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव के कितने बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर, पर पहले खाना तो खाएगी ना। चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और राधा का एग्जाम आ जाता है। वह अपने सारे एग्जाम दे देती है। फिर कुछ महीनों के बाद राधा का 12th का रिजल्ट आता है। फिर वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरा आज रिजल्ट आने वाला है, मैं शालिनी दीदी के घर जाकर अपना रिजल्ट देख आती हूँ, उनके पास कंप्यूटर है। फिर वह अपने गांव की ही एक लड़की शालिनी के पास जाकर अपना रिजल्ट देखती है, और जब शालिनी उसका रिजल्ट देखती है तो वह उसे बोलती है, अरे वाह राधा, तुमने तो अपने पूरे जिले में टॉप किया है, अब तो तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो सकता है। यह सुनकर राधा बहुत खुश होती है। फिर वह खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी माँ को बोलती है, माँ, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे पता था तुम जरूर अपने एग्जाम में टॉप करोगी, आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। फिर राधा बोलती है, माँ, अब मैं शहर जाकर अपने आगे की पढ़ाई करूँगी। फिर उसकी माँ बोलती है, पर बेटा, अभी तो घर में पैसे नहीं हैं, तू शहर कैसे जा पाएगी। यह सुनकर राधा उदास हो जाती है। फिर उसकी माँ बोलती है, तू चिंता मत कर, 10 दिन के बाद मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, फिर तू चली जाइयो। फिर राधा कुछ दिनों के बाद शहर चली जाती है। राधा के बहुत अच्छे मार्क्स की वजह से उसका एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। टीना का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ था, क्योंकि उसके पापा उस कॉलेज के ट्रस्टी थे, जिसकी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई एडमिशन में। टीना अपनी अमीरी का सभी बच्चों पर दोष जमाती थी। तुम लोगों को पता है, ये जो मेरी सैंडल है वह 2.5 लाख की है और मेरा बैग 5 लाख का है। यह मेरे पापा लंदन से लाए थे और आफ्टर 12th उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंट कार भी दी है। सारे बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मिलता देख वह बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर राधा के ऊपर पड़ती है। वह चुपचाप बैठकर उसकी तरफ ध्यान दिए बिना बस अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसे देख टीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह उसके पास जाकर बोलती है, ओए महारानी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कुछ बोल रही हूँ? तू मेरी बातों को इग्नोर करके यहाँ पढ़ने का नाटक कर रही है। तभी दूसरी लड़की आकर बोलती है, हाँ, पढ़ तो ऐसे रही है जैसे इसी ने अपने स्कूल में टॉप किया हो। अरे नहीं, इसकी औकात कहाँ लग रही है जो ये टॉप करेगी, गलती से तो पास हो गई होगी। और तुम नई स्टूडेंट हो क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा है। राधा इससे पहले कुछ बोले टीना फिर से बोल देती है, अबे ये पुरानी भी होगी तो हमें क्या, चलो दोस्तों हम क्लास में चलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। फिर वह सब वहाँ से चली जाती हैं। राधा नई कॉलेज में आई थी, जिसके कारण उसे अपनी क्लास के बारे में पता नहीं था। फिर वह एक टीचर को आते हुए देखती है तो वह उनसे पूछती है, मैम, क्या आपको पता है कि रूम नंबर 30 कहाँ है? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा है। फिर वह टीचर उससे बोलती है, तो तुम रूम नंबर 30 की स्टूडेंट हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा उस क्लास में, मैं उसी क्लास की टीचर हूँ। मैम, मैं आज ही आई हूँ, मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का। अच्छा, तो तुम राधा तो नहीं हो? फिर राधा बोलती है, हाँ, मेरा नाम राधा है, पर मैम आपको कैसे पता?
अरे प्रिंसिपल मैम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि एक नई स्टूडेंट आने वाली है। तुम तो बहुत होशियार हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने पूरे जिले में टॉप किया है। चलो मैं तुम्हें क्लास में ले चलती हूँ। फिर राधा उन टीचर के साथ क्लास में चली जाती है। वह सारे बच्चे जिन्होंने राधा की बेइज्जती की थी वह सभी उसी क्लास के बच्चे थे। राधा को देखकर वह बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर बोलती है, बच्चों ये राधा है, इसने अपने पूरे जिले में टॉप किया है। सभी बच्चों राधा के लिए तालियां बजाओ। ये सुनकर सारे बच्चे राधा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर राधा क्लास में बैठ जाती है और कुछ देर के बाद टीचर उन्हें पढ़ाकर वहां से चली जाती है। फिर वह सारे बच्चे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था वह सब उसके पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वह राधा से बोलते हैं, राधा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी, फिर भी तुमने हमारी कंप्लेन टीचर से नहीं की। हमने तुम्हें कितना बुरा बोला तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, फिर भी तुमने अपने पढ़ाई को लेकर हमारे सामने शो ऑफ नहीं किया। हम सभी अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा है। हम सभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? ये सुनकर राधा बहुत खुश होती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर दोस्ती करना चाहूंगी। यह सब देखकर टीना अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है और मन ही मन में बोलती है, ये आज की आई लड़की ने मेरे सारे दोस्तों को छीन लिया है। अपने पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही रौब दिखा रही है। मैं इन सब को अपने घर बुलाकर अपनी अमीरी को दिखाऊंगी। फिर देखना वह सब मेरी अमीरी को देखकर इस फटीचर का साथ छोड़ देंगे। फिर टीना उनके पास जाकर बोलती है, राधा आज शाम को मेरे घर में पार्टी है। मेरे सारे फ्रेंड्स उस पार्टी में आएंगे। उस पार्टी में तुम भी आना। टीना की यह बात सुनकर राधा बोलती है, ठीक है टीना, मैं आ जाऊंगी। फिर सारे बच्चे शाम को उसके घर पार्टी में जाते हैं। राधा भी उनके साथ पार्टी में आ जाती है। उस पार्टी में टीना राधा को बहुत इग्नोर करती है। वह सभी बच्चों से बातें करती, पर जब भी राधा उसे कुछ बोलती तो वह उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती। और तो और वह लास्ट में सब बच्चों को केक देती है, पर राधा को कुछ भी नहीं देती और उससे बोलती है, राधा क्या तुमने अपने सपने में भी कभी इतनी आलीशान पार्टी देखी है? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी हैसियत दिखाने के लिए बुलाया है और तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए कि तुम एक सड़े हुए गांव से आई हो और तुम वैसे ही रहो जैसी अपने गांव में रहती थी। यहाँ मेरे कॉलेज में मेरा राज चलता है, तुम मेरे दोस्तों को छीनना चाहती हो। कॉलेज का कोई भी बच्चा तुम जैसी गरीब के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा, वह मुझ जैसी अमीर से ही दोस्ती करना चाहेगा। और तुम कितना भी पढ़ लो, तुम अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि किसी भी काम के लिए पैसों की जरूरत होती है जो कि तुम्हारे पास तो होंगे नहीं। तो चलो ये केक का एक टुकड़ा लो और मेरी पार्टी से निकलती बनो। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में और नहीं झेल सकती। टीना की यह बात सुनकर राधा रोते हुए वहां से चली जाती है। यह सब देखकर कॉलेज के बाकी बच्चे टीना के इस व्यवहार से नाखुश होकर टीना से बोलते हैं, टीना तुमने ये राधा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम अमीर हो इसलिए हमने तुमसे दोस्ती नहीं की थी। हमें लगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर हम गलत थे। शायद तुम दोस्ती के रिश्ते को समझती ही नहीं हो। दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर तुम तो बहुत ही मतलबी और स्वार्थी लड़की हो। तुम्हें यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम पैसों से हर चीज खरीद सकती हो और तुम हमेशा अपने मनोरंजन के लिए दूसरे लोगों का मजाक बनाती रहती हो। पर आज तुमने हद कर दी। तुमने राधा जैसी अच्छी लड़की के साथ आज जिस तरह से व्यवहार किया है वह बहुत बुरा है। इसीलिए हम तुमसे और दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं और तुम्हारी महंगी पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो। हम यहाँ से चलते हैं। चलो दोस्तों। फिर वह सभी वहाँ से चली जाती हैं। यह सब सुनकर टीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अगले दिन जाकर सबसे माफी मांगती है और अपने दोस्तों से बोलती है, दोस्तों मुझे माफ कर दो। बचपन से ही मैंने कभी भी किसी चीज की अहमियत को नहीं समझा और ना ही तुम सबकी दोस्ती को कभी अहमियत दी। तुम सबके चले जाने के बाद मुझे तुम सबकी अहमियत समझ आई और ये कि मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी अमीरी की वजह से हर चीज पा सकती हूँ,
मुझे पता नहीं था कि कभी भी एक अच्छी दोस्ती को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तुम सब मुझे माफ कर दो। फिर वह बोलती है, टीना तुम्हें हमसे माफी मांगनी नहीं चाहिए, तुम्हें राधा से जाकर माफी मांगनी चाहिए, तुमने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। फिर टीना राधा के पास जाकर उससे माफी मांगती है। राधा मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हारे साथ पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। फिर राधा बोलती है, कोई बात नहीं टीना, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर राधा और टीना बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय।